स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से पवन दीवाना एंटरटेनमेंट में। हम आज आए हैं अपने कॉलेज। तो पिछली दफ़ा वीडियो में हमने देवकुंड धाम के दृश्य को दिखाया था और मैं पुनः आज इस कॉलेज से महज 1 किलोमीटर के दूर देवकुंड मठ है, उसे देखने के लिए आए हैं। तो आइए वीडियो में आगे बने रहिए और हम दिखाते हैं कि ये कैसा मठ है और इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में। ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार ये दृश्य है और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि इसके पास में एक वृक्ष बनाया गया है और ये इसका मुख्य गेट है। और इसकी कला आप देखें तो एक खपरेल का पूरा बना हुआ है और ये इसका दरवाज़ा है, मुख्य गेट है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं, जाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या है। ये इतना बड़ा बड़ा सा कवाड़ी है। ओह, यहाँ पे गौशाला है। पता करिए च्यवन ऋषि का समाधि स्थल किधर है। यहाँ पे तो गौशाला है। पूछे बाबा, समाधि स्थल किधर है यहाँ पे च्यवन ऋषि जी? क्या इस तरह आगे? अच्छा, ये बहुत बड़ा कैंपस है और इस तरह का कुछ आम के पेड़ किधर है बॉस? ये शायद यहाँ पे कुछ हाँ यहाँ पे है। ये सब पुरानी इमारतें हैं जो धीरे धीरे ढह रही हैं। ये खपरेल से बना हुआ है और आई थिंक जूता चप्पल खोलना होगा ना भाई। ये देखिए, मिट्टी का 2 ताला घर है। हमने तो अपने जीवन में कभी इस तरह का घर नहीं देखा है। यहाँ की कवाड़ी आप देखें तो मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है जो अभी तक सही है। इसके अंदर अच्छे अच्छे चीज़ें हैं और ये ढह रही है। अपने ज़माने में यह काफ़ी प्रसिद्ध होगी मठ, बखूबी हम इसे अनुमान लगा सकते हैं। और यहीं पे च्यवन ऋषि जी का समाधि स्थल है। और ये समाधि स्थल है। और एक दिन खोल देते हैं ना, चप्पल को खोल देते हैं, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये इसमें कुछ शिवलिंग स्थापित किए गए हैं आई थिंक। वो हवन कुंड कहाँ है जो एनी टाइम प्रज्वलित? अच्छा, यही है। ये च्यवन ऋषि जी का समाधि स्थल है और ये रहा वो हवन कुंड जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हमेशा से प्रज्वलित रहता है। इसमें आग हमेशा होता है और इसके अंदर जा सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। ये हवन कुंड है, ये आसन वगैरह है और इस पे एक लिखा हुआ बाबा बालपुरी सर्व आशाम मम मित्रम भवती अद्वैतम वेदात मूलक निर्विरम सर्वभूतेषु के मूर्ति रूप ब्रह्मिष्ठ बाबा व बालपुरी शंकर मठ के संस्थापक हैं। और यह धुनी आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबा बालपुरी जी के द्वारा त्रियोगी नारायण सम्मानित अग्नि से प्रज्वलित की गई थी, जो अनेक प्राकृतिक आपदाओं से जूझती हुई अभी तक प्रज्वलित है। अभी तक प्रज्वलित है क्या? हाँ, धुआं तो निकल रहा है, धुआं तो है, बट इधर तक तो कोई उस तरह का धार नहीं है क्या? है? हाँ, छूने से उधर स्पर्श हो रहा है कि इसमें धा है। और ये क्या गुंबज है? ये गुंबज
और ये शायद च्वन ऋषि जी का समाधि स्थल है और इस तरह से कोई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के हम लोगों ने नहीं देखा था, ये हमारे साथी हैं, हम लोग नहीं देखा था। थोड़ा सा हम लोग का एक यहाँ पे दुर्गा सप्तशती की कुछ पुस्तकें रखी गई हैं ये। तो कुल यहाँ का ये दृश्य रहा। हम लोगों ने सोचा कि चलो देख लेते हैं आखिर यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। तो ये देख लिए। अब विशेष तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और होगा भी तो, चूँकि कैंपस बड़ा है और कोई है नहीं यहाँ पे जिससे हम उनसे पूछ कर सारी चीज़ों को दिखा सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे शीशा लगाया हुआ जिसके कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग करता हुआ नज़र आऊँगा। और यहाँ पे ये किस लिए रखा गया भाई? शीशा, ये तो बाल बढ़ने वाला तेल रखा गया है। ये घंटा है और ये वो हवन कुंड जिससे अभी तक आग प्रज्वलित हो रही है। और ये कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं, कुछ मिला जुला कर तो सारी चीज़ें ठीक हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अरे यहाँ पे भी कोई बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। 1 मिनट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीतम च सत्यचाम भीताम तपोसंध्या जायतः। मगध के परम प्रसिद्ध महर्षि च्वन के इस तपस्थली के महर्षि पाणिनि के अनुसार देवकुंड का शीघ्र कावण, मिश्र कावण एवं तदंतर्गत कोटा रावण श्रीमद् भागवत का उल्लेख से सिद्धवन च्वनाश्रम, वायु पुराण, पद्म पुराण और आनंद रामायण आदि में व्यवहत च्वनाश्रम तथा महाकवि बाण भट्ट के ग्रंथ में च्वन का वन नाम है। इस मठस्थ मंदिर का जीर्णोद्वार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार संवत 20 आई थिंक नहीं आ रहा है तदनुसार को पूर्ण हुआ। इस दिन इसमें महर्षि च्वन बाबा बालपुरी जी एवं महंत श्री सच्चिदानंद पुरी जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई है। नहीं, इससे रिलेटेड ये शिलालेख है जो इसके बारे में बताती है। यानी कुल मिला के ये बाण भट्ट इसके बारे में भी लिखे हैं, जो कि दरबारी कवि थे शायद बाण भट्ट, और उन्होंने लिखा है। ये च्वन ऋषि का नाम हमारे ग्रंथों में भी उल्लेखित है, तो उन्हीं से संबंधित यह आश्रम है। और अगर आप देवकुंड मंदिर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दिया गया है, आप चाहें तो मंदिर के दृश्य को भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।